हमारे आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, आपके बाद कोई नबी नहीं, आपके बाद कोई पैगंबर नहीं, अब आपकी शरीयत आखिरी शरीयत। लेकिन हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ़ लाने से पहले बहुत से अंबिया किराम दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं। सबसे पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सबसे आखिर में आने वाले हमारे आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम नबियों में एक नबी जिनका नाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कुरान करीम में भी कई जगह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा मिलता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह की मोहब्बत में वो कुर्बानियाँ पेश की हैं कि कुरान करीम के एक मकाम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा फरमाते हुए फरमाया, वत्तख़ज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला। अल्लाह फरमाते मेरे बंदे इब्राहीम ने, मेरे नबी इब्राहीम ने ऐसी ऐसी कुर्बानियाँ पेश किए हैं। मैंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जिन जिन आज़माइशों में मुब्तला किया, तमाम की तमाम आज़माइशों में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कामयाब हो गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुश होकर फरमाया, मैंने इब्राहीम को अपना दोस्त बना दिया। यही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बुढ़ापे की उम्र को पहुँच चुके हैं, औलाद नहीं हो रही है, अल्लाह से रो रो कर औलादें मांग रहे हैं। और याद रखो, माँ बहने बच्चे तावीज़ात से नहीं मिलते, बच्चे तावीज़ वाले बापू नहीं दे सकते, दरगाह वाले नहीं दे सकते हैं। अरे बच्चे देने वाला, औलाद देने वाला तो सिर्फ एक अल्लाह ही है। और ये बात मैं अपनी मर्जी से नहीं कहता, सबसे सच्ची किताब, जिससे अच्छी कोई किताब नहीं हो सकती, जिसके ऊपर कोई किताब नहीं हो सकती, कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुकरानन व इनासा व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा। अल्लाह फरमाते हैं, सुनो मेरे बंदो, सुनो मेरी बंदियों, औलाद का निज़ाम मैंने किसी के हवाले नहीं किया है, मैंने अपने हवाले रखा है। अल्लाह फरमाते जिसे मैं चाहता हूँ बेटियाँ ही बेटियाँ देता हूँ, जिसे मैं चाहता हूँ बेटे ही बेटे देता हूँ, जिसे मैं चाहता हूँ बेटियाँ भी देता हूँ, बेटे भी देता हूँ, और जिसे मैं चाहता हूँ कुछ भी नहीं देता हूँ। ये अल्लाह की मर्ज़ी है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह से रो रो कर दुआ मांगी, ए अल्लाह मुझे एक फरमा बरदार नेक साले बेटा अता फरमा दे। इसलिए मैं अपनी बहनों से कहूँगा, अपनी माओं से कहूँगा, जब भी अल्लाह से दुआएं मांगो औलाद के लिए तो साथ में ये दुआ मांगो, अल्लाह औलाद को फरमा बरदार दे दे, औलाद को आंखों की ठंडक दे दे। और जब तुम्हारे पेट में बच्चे पल रहे हो उस वक्त अल्लाह को नाराज़ करने वाला कोई काम न करो, इसलिए कि माँ बाप की ज़िंदगी बच्चों पर ज़रूर ज़ाहिर होती है, माँ बाप की ज़िंदगी का असर बच्चों पर ज़रूर मुंतकिल होता है। और उलमा ने तो बड़ी ज़बरदस्त बात बयान फरमाई है, आज हमारी औलाद हमारे कंट्रोल में नहीं, अब पेट में बच्चा है लेकिन माँ मोबाइल को छोड़ने को तैयार नहीं है, टीवी के सामने बैठने को छोड़ने को तैयार नहीं है, फिर औलाद से आंखों की ठंडक बनने की उम्मीद रखे तो कहाँ से औलाद आंखों की ठंडक बन सकती है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह से दुआ मांगी, अल्लाह ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा फरमाया। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम मासूम बच्चे हैं, खूबसूरत बच्चे हैं, खूबसूरत बच्चे हैं। जब थोड़ी सी उम्र को पहुँचे, थोड़ी सी समझदारी वाली उम्र को पहुँचे, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों से ये कहते हैं, अपनी बंदियों से ये कहते हैं, ओ मेरे बंदो, ओ मेरी बंदियों, तुम्हारा दिल तो खालिस मेरी मोहब्बत के लिए होना चाहिए, तुम्हारे दिल में सिर्फ मेरी मोहब्बत होनी चाहिए। मखलूक की मोहब्बत से दिल को पाक साफ़ करो, अल्लाह की मोहब्बत दिल में भरो, और अगर दूसरों से भी मोहब्बत करते हो तो अल्लाह के लिए मोहब्बत होनी चाहिए, अल्लाह के लिए प्यार होना चाहिए। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अल्लाह पाक ने इम्तिहान लिया। कुरान करीम में बहुत खूबसूरत अंदाज में ये बात बयान फरमाई है, फलम्मा बलगा माउस्साय क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका फंज़ुर माज़ा तरा क़ाल या अबति फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह पाक ने हुक्म दिया, ख्वाब ही ख्वाब में, नबियों का ख्वाब तो वही होता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अल्लाह पाक ने फरमाया, ओ मेरे खलील इब्राहीम, अपनी सबसे प्यारी चीज़ को मेरे नाम पर कुर्बान कर दो। अब सबसे प्यारी चीज़ तो वो मासूम बेटा हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे। अब थोड़ी
थोड़ी सी उम्र भी बड़ी हो गई थी। उलमा ने लिखा है कि 9-10 साल के करीब हो गए हैं, उस वक्त बच्चों से बड़ी मोहब्बत हो जाती है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब ये ख्वाब देखा, सुबह में अपने मासूम बेटे को बुलाया। इसलिए माँ बहनें, अपने बच्चों की तरबियत बहुत अच्छी करो। अगर बच्चों की तरबियत अच्छी होती है तो फिर बच्चों की तरफ से हमेशा राहत ही राहत होती है। अब वो मासूम बच्चा बड़ी दुआओं के बाद मिला है, बड़ी तमन्नाओं के बाद मिला है। और बेटे को बुलाकर अब्बा ने कहा कि वो मेरे बेटे इस्माइल, आज मैंने एक ख्वाब देखा है और ख्वाब में ये देखा है कि मैं तेरे गले पर छुरी चला रहा हूँ। अब ये छोटा सा बच्चा, मासूम बच्चा है, लेकिन मासूम बच्चे के जज्बात देखो। इसलिए मैं कहता हूँ माँ बाप की ज़िंदगी दुरुस्त होती है, अल्लाह पाक माँ बाप की नेकी बच्चों में ज़रूर मुंतकिल करते हैं। अब 10, 11, 12 साल के बच्चे को अल्लाह का क्या पता होता है, 10, 11 साल के बच्चे को कुर्बानी का क्या पता होता है। अब छोटा सा मासूम बच्चा क्या कहता है, ओ मेरे अब्बा, ओ मेरे अब्बा, जिस चीज़ का तुम्हें हुक्म दिया गया है, यही नहीं, कुरान करीम का अंदाज़ देखो, यही नहीं कि सिर्फ तुमने मुझे ज़बा करते हुए देखा है तो ज़बा करोगे, नहीं, तुम्हें जिस चीज़ का हुक्म दिया गया है, क़ौल या अबति फ़अल मा तुअमर, तुम्हें जिस चीज़ का हुक्म दिया गया है। इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बड़े जज्बात में कहा, मैं हर हुक्म को मानने के लिए तैयार हूँ, और मेरे अब्बा, अल्लाह ने जो हुक्म तुम्हें दिया है उस हुक्म को तुम भी ज़रूर पूरा कर दीजिए, अल्लाह के हुक्म को पूरा करने में देर न कीजिए। लेकिन आगे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कैसी ज़बरदस्त बात कही, सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। माँ बहनें, अगर तुम अरबी जानते तो देखते कि छोटे छोटे मासूम बच्चों की क्या तरबियत होती है। वो मासूम बेटे ने कहा कि अब्बा, मैं तो हूँ मासूम, हूँ तो बहुत कमज़ोर, ये नहीं कि तुम छुरी चलाओगे और मुझे बर्दाश्त हो जाएगा, नहीं, बहुत तकलीफ़ तो होगी, लेकिन मेरे रब का हुक्म है, मेरे रब ने ये बात कही है, सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। मेरे अब्बा, आप मुझे सब्र करने वालों में से पाओगे। और इस आयत करीमा का मतलब सुनो माँ बहनें, आप अरबी जानती नहीं, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ये नहीं कहते हैं कि मैं सब्र करूँगा, नहीं, सब्र करने वाले दुनिया में बहुत से हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने सब्र किया, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने सब्र किया, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने सब्र किया, बहुत से नेक अल्लाह के बंदों ने सब्र किया है। मेरे अब्बा, तुम भी मुझे सब्र करने वालों में से पाओगे। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जब ये बात कही, उस वक्त बाप के क्या जज्बात होंगे। फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिल जबीन, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के गले पर छुरी चलाने के लिए तैयार हो गए। ये तो अल्लाह पाक अपने बंदों को आजमाना चाहता है। हकीकत आज लोग इन वाक़यों को सुनकर, बहुत से जाहिल लोग कहते हैं कि ये तो सिर्फ पहले से मालूम होगा। नहीं नहीं, पहले से मालूम हो तो नऊज़ु बिल्लाह, ये कुरान कोई ड्रामों की किताब नहीं है, ये कुरान कोई लतीफ़ों की किताब नहीं है, ये कुरान तो नसीहत की किताब है। बाप को भी नहीं मालूम था, बेटे को भी नहीं मालूम था। उलमा ने लिखा है कि दो मौके ऐसे हैं जिसमें आसमान के फरिश्ते बहुत रोए हैं, आसमान के फरिश्ते ज़ारो कतार रोए हैं। उनमें से एक वो मौका जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया, बेटे इस्माइल पर छुरी चलाओ, और फिर बेटे इस्माइल पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम छुरी चलाने के लिए निकले हैं। उस वक्त आसमान के फरिश्ते रोए हैं, और आसमान के फरिश्तों ने कहा कि अल्लाह, देखो ये इब्राहीम ने क्या कर दिया, ये इब्राहीम ने क्या कर दिया। लेकिन माँ बहनें, तुम्हें नहीं मालूम होगा, हर मखलूक अल्लाह के हुक्म की मोहताज होती है, हर मखलूक अल्लाह के हुक्म की मोहताज होती है, नफ़ा पहुँचाने में और नुकसान पहुँचाने में। आज हमारी ज़ुबान से ये कलिमात निकलते हैं, अरे तकलीफ़ आनी थी तो मेरे घर में जाई, अल्लाह को मेरा घर दिखता था, अल्लाह को हम दिखते हैं। नहीं माँ बहनें, अल्लाह पाक तकलीफ़ पहुँचाते हैं, अल्लाह पाक कभी कभी मुसीबत में मुब्तला भी करते हैं तो दर्जात को बुलंद कर देते हैं। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे के गले पर छुरी चला रहे हैं। कौन बाप ऐसा हो सकता है, कौन बेटा ऐसा हो सकता है जो ज़बा होने के लिए तैयार हो जाए। माँ बहनें, ये मुख्तसर दास्तान मैं आपको इसलिए सुनाता हूँ कि बच्चों की तरबियत कितनी ज़बरदस्त चीज़ होती है। बच्चों की तरबियत अगर सही होती है, इसलिए मैं हमेशा कहा करता हूँ, आज के ज़माने में बच्चे वो नहीं करते हैं, सुनो माँ बहनें, आज के ज़माने में बच्चे वो नहीं करते हैं, माँ बाप जो बच्चों को करने को कहते हैं, बच्चे वो नहीं करते हैं। आज के ज़माने में बच्चे वो नहीं करते हैं जो माँ बाप कहते हैं, बल्कि आज के ज़माने में बच्चे वो करते हैं जैसा माँ बाप को करते हुए देखते हैं। माँ बाप को अच्छा करते हुए देखा है तो बच्चों की ज़िंदगी अच्छी होती है।
और माँ बाप को अल्लाह को नाराज़ करते हुए देखा है, फिर बच्चों की ज़िंदगी भी वैसी वीरान, और फिर बच्चों की ज़िंदगी भी वैसी ही, अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए, अज़ाब बन जाती हैं। आज घरों का बड़ा अजीब माहौल हो गया। पहले घरों का एक बहुत खूबसूरत माहौल हुआ करता था। रात होती थी, रात को अब्बा भी होते, अम्मी भी होती, दादा भी होते, दादी भी होती, भाई भी होता, बहन भी होती, सब आपस में मोहब्बत की बातें किया करते थे। दिन में जो काम किए हैं रात को उनका मुज़ाकरा हुआ करता था। और आज भी बड़े बूढ़े लोग जानते हैं, जवान लोग बूढ़ों के पास जाकर बैठते, कुछ देर उनकी नसीहतों को सुनते। लेकिन आज घरों का बड़ा अजीब माहौल, अब्बा अपने मोबाइल में बिज़ी, अम्मी अपने मोबाइल में बिज़ी, दादा अपने मोबाइल में बिज़ी, दादी अपने मोबाइल में बिज़ी, भाई अपने मोबाइल में बिज़ी, बहन अपने मोबाइल में बिज़ी, हर कोई आदमी अपने मोबाइल में ऐसा मशगूल है। माँ बहनें याद रखो, ये मोबाइल ने दुनिया को तो हमसे बहुत करीब कर दिया है, लेकिन हमारे अपनों को हमसे बहुत दूर कर दिया है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखो, तरबियत के दौर में अगर मोबाइल एक मरतबा हाथ से चला गया, कभी न कभी वापस आ सकता है। लेकिन ये तरबियत के दौर में तुम्हारे मासूम मासूम बच्चे हाथ से चले गए, फिर वो कभी वापस नहीं आ सकते हैं। और आज बहुत सी औरतें, मैं अपनी बहनों से, बेटियों से, माओं से कहता हूँ, अपने बच्चों पर जुल्म मत करो। अपनी सहूलत के लिए हाथ में मोबाइल पकड़वा दिया। डॉक्टरों की तहकीक ये हैं, तुम्हारा बच्चा अंगारा पकड़ता है, पकड़ने दो, लेकिन उसके हाथ में मोबाइल न दो। ये मोबाइल के बड़े ख़तरनाक नुकसानात हैं। बहुत सी औरतें मुझे कहती, मौलाना मेरे बच्चे को किसी ने पता नहीं क्या हुआ है, किसी ने कोई बुरी नज़र लगाई है, या पता नहीं इस पर कोई जादू के असरात है या जिन्नात के असरात है। मैं पूछता हूँ, मोबाइल देखता है? कहाँ, मोबाइल तो पूरे दिन देखता है, सुबह में मोबाइल, शाम को मोबाइल, रात को मोबाइल। मैं कहता हूँ कोई जिन्नात, जादू, कोई बीमारी नहीं है, ये ज़्यादा मोबाइल के इस्तेमाल करने का नतीजा है। कई बच्चे कैंसर की बीमारियों में मरे हैं, कई बच्चों की आंखें चली गई हैं, और कई बच्चे मोबाइल की वजह से तड़प तड़प कर मरे हैं। तो हमारा तो अक्सर वक्त मोबाइल के पीछे बर्बाद होता है। हम अपने बच्चों की सही तरबियत तो कर नहीं सकते हैं। कभी मदरसे से बच्चा आया हो, पूछा है इसको, बेटा मौलाना ने तुझे क्या पढ़ाया है, आज तू कौन सी दिन की बात सीख कर आया? नहीं नहीं, वो माँ को मोबाइल से फुर्सत हो तो बच्चे को पूछेगी, वो बाप को मोबाइल से और अपने बिजनेस से फुर्सत हो तो वो बच्चे को पूछे। नहीं माँ बहनें, ये दुरुस्त नहीं है। बच्चों को ज़रूर वक्त दो, 15-20 मिनट के लिए मोबाइल को छोड़ो और अपने मासूम मासूम बच्चों को लेकर बैठो, उनके सामने दीन की बातें करो, फ़ज़ाइल की तालीम करो, उनके कानों में अल्लाह के कुरान की बातें जाएगी। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हदीस से उनके कानों में टकराएगी, तो यही मासूम मासूम बच्चे तुम्हारी आँखों की ठंडक बनेंगे, तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। तो मैं असल ये कहना चाहता था, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम भी तैयार, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी तैयार। ये मंज़र को देखकर आसमान के फरिश्ते रोए। फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिल जबीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आवाज़ दी, वनादैनाहु अय्या इब्राहीम क़द सद्दक़्ता रुइया इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन इन्ना हाज़ा लहुल बलाउल मुबीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदे इब्राहीम अलैहिस्सलाम से फरमाते, ओ मेरे इब्राहीम, तुमने अपने ख्वाब को सच्चा कर दिया, तुमने अपने ख्वाब को सच्चा कर दिया, तुम मेरे इस हुक्म को भी मानने के लिए तैयार हो गए। कितनी बड़ी कुर्बानी! और हम नहीं कहते, अल्लाह कहता है, इन हाज़ा लहुल बलाउल मुबीन, सबसे बड़ी मजबूत आजमाइश थी। हाँ, ये था कि छुरी को हुक्म नहीं हुआ, वो छुरी नहीं चली है। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम महफूज रहे। फिर उसकी जगह पर, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह पर एक अल्लाह पाक ने जन्नत से जानवर भेजा है, और वहाँ से कुर्बानी का ये सिलसिला शुरू हुआ है। आज माँ बहनें, हम अपने बच्चों की तो क्या कुर्बानी पेश करें, हम अपने जज्बात को कुर्बान करने के लिए तैयार नहीं हैं। गुनाहों के जज्बात दिल में हैं, लेकिन हम अपने गुनाहों के जज्बात को मिटाने के लिए तैयार नहीं।